नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सयाहत को फरोग देने के लिए नई सयाहत पॉलिसी, शहर के मज़ाफात में एक और जू पार्क, एको हेल्थ टेम्पल टूरिज्म पर खुसूसी तवज्जो देने वजीर आला की हिदायत। साल 2026 तक देवदाला प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का आज़म। केसीआर महकमे आबपाशी के डाकू, कमीशन के खातिर प्रोजेक्ट तामीर करने का इल्जाम। शहर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा और बलदिया की निदामी कार्रवाइयां, तामीरात की इजाजत देने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। हबशी गुड़े में दिलखराज सड़क हादसा, मां के साथ जा रही 10 साला तालिबा बरसरे मौका हलाक। और आंध्र प्रदेश के गुड्डीवाड़ा में लड़कियों के हॉस्टल वॉशरूम में खुफिया कैमरा रखने का इंकशाफ, तस्वीर और वीडियोस को फरोख्त करने का इल्जाम, एक तालिब इल्म गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में टूरिज्म को तरक्की देने के लिए नई पॉलिसी वज़े की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में स्पीड प्रोजेक्ट पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने दीगर रियासतों की बेस्ट पॉलिसी का जायजा लेने की हिदायत दी। एको टेम्पल टूरिज्म तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ हेल्थ टूरिज्म को भी तरक्की दी जाए।
वजीर आला ने कहा, हैदराबाद के बाहर एक और जू पार्क की तरक्की की मंसूबाबंदी की जाए। जहां वसाइल की तरक्की की जरूरत हो वहां पीपीपी तरीक़ेकार पर अमल करें। वजीर आला ने कहा, जहां जरूरत हो वहां पर हेली टूरिज्म को तरक्की देने की मंसूबाबंदी करें। रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टे की तरक्की के लिए अहम हिदायत जारी की। टीटीडी के तर्ज पर यादगिरी गुट्टा मंदिर के बोर्ड को कायम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। यादगिरी गुट्टे के ज़ेर-इल्तिवा कामों की तफसीलात देने की भी हिदायत दी गई। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मार्च 2026 के अंदर देवदाला प्रोजेक्ट के ज़ेर-इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाएगा। देवदाला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 2026 मार्च तक काम मुकम्मल करके सोनिया गांधी के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। केसीआर आबपाशी महकमे के डाकू साबित हुए। हर प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। प्रोजेक्ट के नाम पर 1,81,000 करोड़ रुपए केसीआर ने खर्च किए। 14,000 करोड़ रुपए के बिल्स अभी भी ज़ेर-इल्तिवा हैं। सिर्फ कमीशन की खातिर प्रोजेक्ट तामीर किए गए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया गया। केसीआर ने फार्म हाउस में बैठकर फैसले लिए। आबपाशी प्रोजेक्ट की अराजी हुसूल के लिए एक IAS को मुकर्रर किया गया है। आबपाशी महकमे को मजबूत करने के लिए 700 अफराद को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मुकर्रर किया गया है। नालों और झीलों पर गैरमजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तश्कील दिए गए शोबे हाइड्रा की कार्रवाइयां जारी हैं। हाइड्रा ने जुमे की सुबह अडिकमेट डिवीजन के रामनगर में नालों पर कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया। वाज़ेह है कि उस्मान सागर, हिमायत सागर के अलावा दूसरी झीलों और नालों के पास तामीर गैरमजाज इमारतों को नोटिस जारी की गई है। अपोजिशन मुसलसल हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस के भी कई कायदीन की जायदादें हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के भाई तिरुपति रेड्डी ने भी इस बात की तौसीक की थी कि उन्हें भी नोटिस मिल चुकी है और वो इंतजामी कार्रवाई के लिए पूरा ताउन करेंगे। राजेंद्र नगर के इलाके में भी बलदिया की तरफ से इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। दूसरी तरफ हाइड्रा की तरफ से उन ओहदेदारों के खिलाफ भी मुजरिमाना मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं जिन्होंने FTL और बफर जोन के हदूद में तामीरात की इजाजत दी थी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद हाइड्रा के सरबरा AV रंगनाथ हरकत में आ गए हैं। बाज इत्तला है कि शवाहिद के साथ सबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती को इस सिलसिले में शिकायत की गई थी और तहकीकात का आगाज हुआ था। बाज ओहदेदारों के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, मेहरबानी करके तेलंगाना को फिर एक बुलडोजर रियासत न बनाया जाए। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को मशवरा देने की अपील की गई है। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा, खड़गे जी, आपके कहने के मुताबिक किसी एक मकान को मुनद्दम करके उनको मायूस करना उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। महबूब नगर शहर में 75 करीब अवाम के घरों को किसी नोटिस दिए बगैर मुनद्दम कर दिया गया। KTR ने कहा कि एक दिन पहले माजूर अफराद के 25 खानदानों के घरों को मुनद्दम किया गया। KTR ने कहा, सबके लिए काबिल कबूल और तरीक़ेकार पर अमल न करते हुए कोई कार्रवाई की जाए तो वो कानून नहीं है। अगर इसी तरह बुलडोजर चलाने लगे तो तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत बुलडोजर रियासत न बना दे। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। सिख बरादरी के एक वफ्द ने हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली से नुमाइंदगी करते हुए कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि सिख बरादरी के वफ्द ने उनसे मुलाकात की और उनका यह कहना था कि मुल्क की आज़ादी के लिए सिख बरादरी ने कुर्बानियां दी हैं। फौज में भी सिख बरादरी के लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी फिल्म में सिखों को गद्दार बताया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। इससे सिखों के जज्बात मजरूह होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इस सिलसिले में वजीर आला को रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। BRS पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पट्टा देने वालों के मकान को हुकूमत मुनहद्दम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महबूब नगर
अंदलू कॉलोनी में निफ्सब 400 पुलिस मुलाजमीन के साथ इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई। वहां कोई झील नहीं है और ना ही कुंटा था और ना ही कीमती अराजी। नोटिस दिए बगैर इनेदामी कार्रवाई करना कौन सा कानून है? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें पक्के मकान तामीर करके दिया जाए। इस मामले में अदलिया अज खुद मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करे। बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने कहा, मरकजी हुकूमत से आने वाले फंड्स में रियासत के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना को नजरअंदाज करके पड़ोसी रियासत को फंड्स जारी किए जा रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी की नाकामी है। उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सिर्फ केसीआर को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। रियासत को फंड्स लाने के मामले में दोनों दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा से रियासत को कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा, रियासत में 9 महीनों से वजीर तालीम नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ये कलमदान वजीर आला के पास है, वो कभी जायजा नहीं लेते। सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तलबा को यूनिफॉर्म नहीं है, जूते नहीं है। फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा न करने से तलबा को मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस हुकूमत अकामती स्कूल्स को नजरअंदाज कर रही है। यह हुकूमत गरीब बच्चों पर तजुर्बात न करें। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा, हरीश राव की इतनी हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी को निशाना बनाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर वो दोबारा राहुल गांधी का नाम लेंगे तो वो अपनी जबान में जवाब देंगे। उन्होंने हरीश राव से कहा, कोड़ंगल क्यों वो किसान कांग्रेस के कायदीन को सिद्दीपेट रवाना करेंगे। केसीआर ने 10 साल तक अवाम से रास मुलाकात नहीं की। अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी अवाम से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और ना ही असेंबली आ रहे हैं। केसीआर कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। अगर वो बात पर कायम रहते तो कांग्रेस क्यों इख्तिदार में आती। एक तरफ शहर में हाइड्रा और बलदिया की तरफ से गैरमजाज तामीर का इंतजाम जारी है, दूसरी तरफ शास्त्रीपुरम के बम रुकनुद्दौला बौली की अराजी के हुदूद में गैरमजाज तामीरात को भी नोटिस जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक बिना इजाजत और गैरमजाज तामीरात को लेकर नोटिस जारी की गई। 7 दिनों में जवाब देने की हिदायत दी गई है। नोटिस मिलने पर मकीनों में तशवीश देखी जा रही है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल के ओहदेदारों का जुमे को इजलास हुआ। इजलास में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा महकमे के एसपीज ने शिरकत की। इजलास में एसटीएफ की टीमों को हुकूमत की तरफ से मंशियात पर काबू पाने के लिए दी गई हिदायत के मुताबिक मशवरे दिए गए। टीमों को यह भी हिदायत दी गई कि मंशियात का पता चलाने के लिए टेस्ट किए जाएं। मौसर मनसूबाबंदी के तहत धावों की हिदायत दी गई। इजलास में एक्साइज इन्फोर्समेंट जॉइंट कमिश्नर कुरैशी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हुकूमत ने मिलादुल नबी सल्लम के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले मरकजी मिलाद जुलूस की तारीख को 16 सितंबर से 19 सितंबर करने के ऐलान पर जुलूस के मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर किया और जश्न मिलाद 1500 साला तकारीब के लिए मुमकिन ताउन का ऐलान किया। जुमेरात की शाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मुशीर बराह हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मेयर विजयलक्ष्मी, मजलिस के अरकान मुकर्रना अहमद पलाला, कौसर महीउद्दीन, मीरजुल्फ़खार अली, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग, हैदराबाद, सैबराबाद और अचाकुंडे के कमिश्नर पुलिस, मुख्तलिफ महकमेजात के सुदूर अजला, हैदराबाद व रंगारेड्डी कलेक्टर्स, सरकारी अक़लियती इदारों व कॉरपोरेशन के सरबराहान और मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ओहदेदारान शरीक थे। गणेश त्यौहार और मरकजी गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद जुलूस की तारीख को तब्दील करने की हुकूमत ने जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों से दरख्वास्त की थी। जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों ने हुकूमत की दरख्वास्त पर जुलूस की तारीख को तब्दील करने का फैसला किया है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मौके पर इस साल हुकूमत की दरख्वास्त पर शहर से निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस को 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 16 सितंबर की बजाय जुमेरात 15 रबीउल अव्वल मुताबिक 19 सितंबर को निकालने का फैसला किया है। जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान मौलाना सैयद शकीन अहमद शुत्तारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद महीउद्दीन कादरी जुनैद पाशा, मौलाना हाफिज मुजफ्फर खां बंदा नवाजी,
मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी और दूसरों ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जज्बे ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करते हुए और फिरकावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने जुलूस को 3 दिन के लिए मुलतवी किया गया है। उन्होंने बताया कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद का जश्न हर मुसलमान अपने तौर पर मनाएगा। अलबत्ता मरकजी जुलूस को 12 रबीउल अव्वल के बजाय 15 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलादुन नबी सल्लम के 1500 साला तकारीब के लिए साल भर प्रोग्राम तरतीब किए जाएंगे। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाएगा। मुसलमानों के अलावा दीगर अपने वतन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ कराया जाएगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर GHMC के ओहदेदारों के हमरा शाहातीन तालाब का दौरा किया। उन्होंने मज़कूरा तालाब में पानी जमा होने और खारिज होने के तमाम पहलुओं का मायना किया और ओहदेदारों को तालाब से कचरे की सफाई और पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले कामों को फौरी तौर पर करवाने की हिदायत दी ताकि बारिश के पानी के बहाव में आसानी हो सके। इस मौके पर महकमे बल्दिया के ई रामकृष्णा के अलावा रुकन बल्दिया हारून फरहान और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सिद्दी अंबर बाजार के इलाके में सड़क पर मैनहोल उबलने के कहां पर पानी सड़क पर बहने से मुकामी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि हर हफ्ते 2 हफ्ते को मैनहोल भरकर इसका पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे राहगीरों और कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। बल्कि यहां पर यह भी कहा गया कि GHMC से अपील भी की गई कि इस मसले की जल्द यकसुई की जाए। हर 15 दिन में ये सब 2000 बीमार हो जा रहे, कोई आके कंप्लेन करे तो कोई आके बना रहे नहीं, 2 दिन बनाते फिर वही गति हो जा रही। हर 15 दिन की किताब भी डालने की मुश्किल है, रोड पे पानी भी लगातार गलीज बह रहे थे यार, कोई देखने वाला नहीं है इसकी। क्या डिमांड है आपकी? ये MCH वालों को करे तो कंप्लेन को भी ये नहीं ले रहा, कमिश्नर को भी बोले तो कमिश्नर भी कुछ नहीं कर रहा इस चीज़ के बारे में। तो कंप्लेन कर दिए सो आ रहे देख रहे चले आ रही है, हमारा काम नहीं है बता, वाटर वाला हमारा काम नहीं है बोलते चले जा। जो है मोरी का पानी हर 4 दिन 5 दिन 8 दिन में भरते रहता, आते बलिया वाले आते कभी बार साफ कर आते, थोड़ा बरसात होते आते फिर पानी फिर भर जाती मोरी। आगे की लाइन जो है पुलिस स्टेशन ने जो है जो बेगमरा PF ने नाला बने अंदर से पुलिस के अंदर से नाला है वो, तो कोई पेपर नहीं बनाता नहीं, तो इसलिए हमेशा जाम होती है। मैं वही ये हमेशा बच्चों से जो है वो तबियत खराब हो रही है, बच्चों को जो है जो तहसील में फर्क पड़ना है, गाँव वाले बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं ये बात पढ़ने। ये तो पानी जो बह रहा है जो साक्षी में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया, पहले पहुँचेगा पानी जैसे रोड ऊपर हो गए, रोड लेवल ऊपर हो गया, पूरा पानी यहाँ पर से होने से यहाँ शुरू हो गया, रोड लेवल नीचे था पहले हाजिर चल जाता। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर बरकी ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्हें पर्दा गेट, फलकनुमा डिवीजन, नवाज फंक्शन हॉल, मिस्त्रीगंज, चाहनुमा डिवीजन, चंदुलाल बारादरी, दूध बोली डिवीजन में 160 kV ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद कादर, मोहम्मद सलीम, नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोतीलाल नायक के अलावा महकमे बरकी के अहदेदार और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने GHMC की डिप्टी कमिश्नर अरुणा और दूसरे अहदेदारों के साथ भी जायजा इजलास मुनक्किद किया। BN कॉलोनी में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के कामों का जायजा लिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी से खैरताबाद असेंबली हल्के के हैदरगोड़ा और हिमायतनगर में 96 लाख रुपयों की लागत से VDCC की तामीर को मंजूरी हासिल हुई है। रुकन असम्बली खैरताबाद नागेंदर और मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मुकामी मजलिस के जिम्मेदार मोहम्मद मोहसिन के हमरा हिमायतनगर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। मुकामी अवाम ने इस मौके पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। दुनिया का सबसे बड़ा फिजाई कार्गो जहाज एयरबस बेलुगा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तवक्कुफ के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। इस तैयारे को वेल ऑफ द स्काई कहा जाता है। मस्कत से यह तैयारा हैदराबाद एयरपोर्ट आया और फिर जुमे की दोपहर थाईलैंड के लिए रवाना हो गया। तैयारे को देखने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ और मुसाफिरीन पुरजोश देखे गए।
कृष्णा नदी में पानी के मुसलसल बहाव को देखते हुए महकमे आबपाशी ने नागार्जुन सागर के 26 दरवाजे खोल दिए हैं। नागार्जुन सागर में पानी का इनफ्लो 3,45,794 क्यूसिक बताया गया, जबकि आउटफ्लो 3,45,795 है। प्रोजेक्ट की जुमला सतह 590 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा सतह 599.70 है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के गुड्डीवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा नस्ब किए जाने के इंकशाफ के बाद तालिबात की तरफ से जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक गोडला वेलेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में तालिबात को जब ये पता चला कि वॉशरूम में कैमरा लगाया गया है, वह एहतजाज करने लगी। फौरी पुलिस और इंतजामिया के अरकान हॉस्टल पहुंच गए। विमेंस हॉस्टल के वॉशरूम से 300 फोटोज और वीडियोज फिल्मबंद किए जाने की इत्तला है। यह भी इत्तला है कि इन्हें बॉयज हॉस्टल को रवाना किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है। ताहम पुलिस का यह दावा है कि अभी तक कोई कैमरा दस्तयाब नहीं हुआ है। पुलिस ने जिस तालिब इल्म को गिरफ्तार किया उसकी शिनाख्त बीटेक फाइनल ईयर के तालिब इल्म विजय कुमार की हैसियत से की गई है। यह भी इत्तला है कि विजय कुमार से पैसे लेकर यानी कि उसे पैसे देकर बास तलबा ने वीडियोज खरीदे थे। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। उधर एहतजाजी तालिबात का कहना था इस बारे में वो कई दिनों से शुबहात का इजहार कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। एहतजाज करने वाली लड़कियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इत्तला मिल रही है। हबशी गुड़े में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में स्कूल तालिबा बरसर मौका हलाक हो गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि स्कूटर पर पीछे बैठकर जा रही लड़की लारी के नीचे आकर हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 10 साला कामेश्वरी की हैसियत से की गई। कामेश्वरी अपनी मां संतोषी और भाई वेदांश के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। ऊपर से आने वाली लारी जो उसी रूट पर जा रही थी उससे टकरा जाने से यह हादसा हुआ। लारियों की सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन इन औकात में भी गाड़ियां चलाई जाती हैं। पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करने की जरूरत है। सैबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 25 दिनों के दौरान 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत के मसरूक़ा और गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता चला है। सैबराबाद पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान 2696 मसरूक़ा मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। इनमें से 3 महीनों के दौरान 1200 मोबाइल फोन को दस्तयाब किया गया और गुज़िश्ता 25 दिनों के दौरान 500 मसरूक़ा मोबाइल का पता चलाया गया। पुलिस ने बताया कि 101 मोबाइल फोन माधोपुर CCS, 87 राजेंद्र नगर CCS, 100 शमशाबाद CCS, 95 मेडचल CCS, 97 बालानगर CCS और 90 का IT सेल ने पता चलाया था। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े PVR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 161 और 62 के दरमियान नामालूम शख्स ऊपर से नीचे गिर पड़ा। मुकामी अवाम ने जख्मी हालत में पड़े शख्स को देखकर पुलिस को इत्तला दी। उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हालत नाजुक बताई गई है। ईदगाह में खुदकशी या फिर दूसरी वजह, पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। जेडीमेटला पुलिस ने गुजला रामा में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बालानगर DCP कोटी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 27 अगस्त को एलन बार के पास शिवा ने फायरिंग की थी। नरेश के कहने पर शिवा ने फायर किया था। पुलिस ने नरेश के बशमूल दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के पास से एक बंदूक, 87 गोलियां, 3 कारें, एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि नरेश इससे पहले भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल,
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सयाहत को फरोग देने के लिए नई सयाहत पॉलिसी। शहर के मज़ाफ़ात में एक और जू पार्क। एको हेल्थ टेम्पल टूरिज्म पर खुसूसी तवज्जो देने वज़ीर आला की हिदायत। साल 2026 तक देवताला प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का आज़म। KCR महकमे आबपाशी के डाकू, कमीशन की खातिर प्रोजेक्ट तामीर करने का इल्जाम। शहर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा और बलदिया की निदामी कार्रवाइयां। तामीरात की इजाजत देने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। हबशीगुड़े में दिलखराज सड़क हादसा, मां के साथ जा रही 10 साला तालिबा बरसरे मौका हलाक। और आंध्र प्रदेश के गुडीवाड़ा में लड़कियों के हॉस्टल वॉशरूम में खुफिया कैमरा रखने का इंकशाफ। तस्वीर और वीडियोस फरोख्त करने का इल्जाम, एक तालिब इल्म गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।